नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको अपठित बोध व्याकरण में पढ़ाने वाली हूँ। जैसा नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, अपठित मतलब जिसको हमने पढ़ा नहीं हो, बोध अर्थात ज्ञान, तो ऐसा ज्ञान जिसको हमने पढ़ा नहीं हो। अपठित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आधन पठित अर्थात जो पहले ना पढ़ा हो, ऐसा अवतरण जो निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में संकलित ना हो तथा किसी अन्य पुस्तक का संग्रह हो, अपठित बोध कहलाता है। जैसे मान लो आपकी किताब में जो चैप्टर हैं वो चैप्टर ना लेकर दूसरे चैप्टर हमने लिए, पाठ दूसरे लिए, उनमें से हमने जो गद्यांश बनाया, पद्यांश बनाया, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? अपठित, मतलब जो पढ़ा नहीं गया है। और उसी ज्ञान को हम कहेंगे अपठित बोध। अपठित अंश परीक्षार्थियों के सामान्य ज्ञान और स्वतंत्र अध्ययन के मापक होते हैं। मतलब आपके जब एग्जाम होंगे या एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या होता है, अपठित गद्यांश या पद्यांश इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो सामान्य ज्ञान है वो कितना है वो परखा जा सके। और स्वतंत्र अध्ययन के मापक होते हैं, मतलब इसमें स्वतंत्रता लिए हुए होते हैं। अपठित बोध दो प्रकार के होते हैं। गद्यांश, इसके अंतर्गत किसी ऐसी कहानी, लेख या पैरे को दिया जाता है जो पहले ना पढ़ा हो, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश दो होते हैं। गद्य का मतलब होता है जिसको हम पढ़ सकते हैं, और पद्य का मतलब होता है जिसको हम गा सकते हैं। तो गाने वाली चीज़ को हम पद्यांश कहते हैं और पढ़ने वाली चीज़ को हम गद्यांश कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा था किसी ऐसी कहानी, लेख या पैरे को दिया जाता है जो पहले ना पढ़ा गया हो और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और पद्यांश कैसे कहते, तो इसके अंतर्गत कोई भी कविता या काव्यांश जो पहले ना पढ़ा हो दिया जाता है तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित बोध के अभ्यास हेतु यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। अपठित गद्यांश, इसको आप देखिए कि किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे और किस प्रकार से इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो कुछ लोगों के अनुसार मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य धन संग्रह है। नीति शास्त्र में धन संपत्ति आदि को ही अर्थ कहा गया है। बहुत से ग्रंथों में अर्थ की प्रशंसा की गई है, क्योंकि सभी गुण अर्थ अर्थात धन के आश्रित ही रहते हैं। जिनके पास धन है वही सुखी रह सकता है, विषय भोगों को संग्रहित कर सकता है तथा दान धर्म भी निभा सकता है। वर्तमान युग में धन का सबसे अधिक महत्व है। आज हमारी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए उनको पूरा करने के लिए धन संग्रह की आवश्यकता पड़ती है। धनोपार्जन को ही जीवन का उद्देश्य बनाकर उचित अनुचित साधनों का भेद भी भुला बैठते हैं। तो ये हमने जो गद्यांश पढ़ा है ये हमारा पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, इसको हमने पढ़ा। अब इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे जीवन में धन का सर्वाधिक महत्व क्यों है? गुड मॉर्निंग सर। सभी गुण धर्म पर आधारित होने के कारण जीवन में धन का सर्वाधिक महत्व है। तो सभी गुण क्या है? धन पर ही आधारित होते हैं। इस कारण से हमारे जीवन में धन का सर्वाधिक महत्व है। आज के युग में धन की आवश्यकता क्यों अधिक बढ़ गई है? तो ज़रूरतें भी क्या हो गई, हमारी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ज़रूरतें बढ़ जाने के कारण आज धन की आवश्यकता अधिक बढ़ गई है। नीति शास्त्र में धन संपत्ति को क्या कहा गया है? तो नीति शास्त्र में धन संपत्ति को ही अर्थ कहा गया है। हमने पढ़ा था ना, नीति शास्त्र में धन संपत्ति आदि को ही अर्थ कहा गया है। कुछ लोग धनोपार्जन के लिए क्या करते हैं? तो कुछ लोग तो धनोपार्जन को जीवन का उद्देश्य मानकर उचित अनुचित साधनों का भेद भी भुला बैठते हैं। तो यहाँ पे बताया कि कुछ लोग धनोपार्जन के लिए क्या क्या करते हैं। तो क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके भेद को भुलाकर भी धन कमाना चाहते हैं। ऐसे अगला है कि गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए।
शीर्षक का मतलब होता है नाम। हमने जो गद्यांश पढ़ा है, अब इस गद्यांश को हमने किसके ऊपर पढ़ा है, पूरी जो भूमिका है वो किससे संबंधित है और किसके इर्द गिर्द घूम रही है, उसे ही हम शीर्षक कहते हैं। तो गद्यांश का जो शीर्षक है वह धन का महत्व हो सकता है, क्योंकि इसमें धन के बारे में ही बताया गया है। धन का महत्व, धन की महत्ता, इस टाइप से हम शीर्षक दे सकते हैं। अगला है, मनुष्य को जो जीवन मिला है उसमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। समय चूक जाने पर बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं और जीवन भर पछताना पड़ता है। समय का सदुपयोग करने से साधारण व्यक्ति भी महान बन जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह आलस्य का त्याग करे, समय के मूल्य को पहचाने और उसका सदुपयोग करे। जरा सी देर करने पर गाड़ी छूट सकती है, परीक्षा भवन में देर हो सकती है, युद्ध में हार हो सकती है, विज्ञान का प्रयोग निष्फल हो सकता है, शत्रुओं द्वारा विनाश लीला की जा सकती है। अतः आलस्य छोड़कर समय के महत्व को पहचानना चाहिए। तो उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक हमने पढ़ा। अब इसी से हम क्या करेंगे, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएंगे। तो गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है मनुष्य और जीवन, समय का सदुपयोग, समय का महत्व। तो पूरा जो गद्यांश लिखा गया है वो किसको बता रहे हैं, समय के महत्व को बता रहे हैं कि हमें समय को समझना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय के महत्व को समझना चाहिए। तो समय का महत्व यहाँ पर सही आ जाएगा। समय चूक जाने पर हानि उठानी पड़ती है अथवा लाभ होता है। तो स्वाभाविक है कि हानि ही उठानी पड़ती, क्योंकि समय निकल जाने के बाद हमारे हाथ में सिर्फ पछताना रहता है, ना कि लाभ। समय चूक जाने पर क्या हानि होती है, तो समय चूक जाने पर बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। मतलब हमने पहले से ही कार्य कोई बना रखा था और समय निकल गया तो वो कार्य भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। समय के विषय में मनुष्य का कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, तो समय का मूल पहचान और उसका सदुपयोग करें, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। या फिर हमें वह समय का मूल्य पहचाने, तो यहाँ पे यही कहेंगे कि समय का मूल्य पहचाने और उसका सदुपयोग करें। जीवन भर का उपयुक्त पर्याय होगा, तो जीवन भर, तो इसका हो जाएगा पर्यायवाची बताना है तो आजीवन। क्या हो जाएगा, आजीवन। अब ऐसे ही अभ्यास कार्य के लिए हम देखते हैं, मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। यदि एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय माना जाता है तो वह अपने चरित्र के कारण, एक व्यक्ति में चाहे कितने ही गुण हों, यदि उसका आचरण ठीक नहीं है तो वह सभ्य समाज में कभी आदर नहीं पा सकता। मनुष्य के जीवन में चरित्र का बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य पशु से अपनी विवेक बुद्धि के कारण ही श्रेष्ठ है। चरित्रहीन व्यक्ति का विवेक व बुद्धि नष्ट हो जाती है। चरित्र के अभाव में मनुष्य का जीवन सुगंध रहित ढाक के फूल की तरह निस्सार है। अब उपर्युक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने अभी इसको पढ़ लिया है, अब हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। मनुष्य की विशेषता किस में है, तो हमने पढ़ा था मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। किस में है, उसके चरित्र में। ऐसे ही व्यक्ति किस कारण समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है, चरित्र के कारण। मनुष्य पशु पक्षी से किस आधार पर श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति है और विवेकपूर्ण बुद्धि भी है। किस प्रकार के व्यक्ति का विवेक व बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो यहाँ पे लिखा था चरित्रहीन जो व्यक्ति होता है उसकी विवेक व बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर चरित्र का निर्माण या आचरण भी हम ले सकते हैं, आचरण का महत्व। अब है, भारतीयों का देश प्रेम प्राचीन काल से ही सारे विश्व में प्रसिद्ध रहा है और भारतवासियों को प्राचीन काल से ही इस बात पर गर्व है कि उनका देश प्रेम सदा ही स्वार्थ रहित और विश्व कल्याण चाहने वाला रहा है। परंतु भारत जो आज विकास की
उन्नति की दौड़ में सबसे पीछे रहा गया है, उसका एकमात्र कारण है कि भारतवासियों में देश प्रेम शुद्ध न रहकर स्वार्थपूर्ण हो गया है। स्वार्थ और मोह ने हमारी बुद्धि को एकदम कुंठित कर डाला है। यही कारण है कि हमारे भारत देश की आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक उन्नति नहीं हो रही है। अब उपर्युक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें क्या करना है, इनके प्रश्न के उत्तर देना है। तो सारे विश्व में क्या प्रसिद्ध है? तो सारे विश्व में भारतीयों का देश प्रेम प्रसिद्ध है। भारतवासियों का देश प्रेम कैसा रहा है? तो भारतवासियों का जो देश प्रेम है वह स्वार्थ रहित और विश्व कल्याण चाहने वाला रहा है। विकास की दौड़ में पिछड़ने का क्या कारण रहा है? तो विकास की दौड़ में पिछड़ने का जो कारण है, एकमात्र कारण है देश प्रेम, युद्ध न रहकर स्वार्थपूर्ण हो गया है। अब यहाँ पर है, भारतवासियों की बुद्धि को किसने कुंठित कर डाला? तो भारतवासियों की बुद्धि को स्वार्थ और मोह ने कुंठित कर डाला है। इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हो सकता है विश्व प्रिय भारतीय, या विश्व भारती भी हम कह सकते हैं, या भारत का महत्व भी इसको दे सकते हैं। तो ये शीर्षक हो सकता है भारत का महत्व। अब है अपठित गद्यांश। पद्यांश। अभी हमने गद्यांश पढ़ा था, अब हम पद्यांश पढ़ेंगे। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। समलो कि योग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अब लंबन को, नर हो न निराश करो मन को। निज वैभव गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरकर भी गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। ये संकलित है, मतलब ये किसी ग्रंथ से ली गई है, मतलब किसी लेखक की जो रचना है उसमें से ली है। उपर्युक्त पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ काम करो से क्या अभिप्राय है? मनुष्य को कुछ ऐसा काम या कर्म करना चाहिए जिससे संसार में वह अपनी पहचान बना सके। अगला है, सुयोग न जाए चला से कवि का क्या तात्पर्य है? तो सुयोग न जाए चला से कवि का तात्पर्य है कि संभल जाओ, कहीं ये सुंदर अवसर हाथ से न चला जाए। पथ आप प्रशस्त करो अपना का अर्थ बताइए। पथ आप प्रशस्त करो अपना का अर्थ है कि तुम अपना रास्ता स्वयं बनाओ। आलम्बन का क्या अर्थ है? आलम्बन से तात्पर्य है अविलंब, अर्थात बिना देर किए। उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो कर्म करो। ऐसे ही अगला हम पद्यांश लेते हैं अपठित। वह जीवन भी क्या जीवन है जिसमें हिंसा है रुदन है। मानव मरु में खो जाएगा कहीं, जग ही निर्जन हो जाएगा कहीं। अब जीवन अर्थ व्यर्थ हो जाएगा, घने अंधकार बीच खो जाएगा। तो उपयुक्त पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प के सामने सही लगाइए। हिंसा और रुदन से परिपूर्ण जीवन में तो जीवन अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में किस प्रकार के जीवन की निंदा की गई है? तो हिंसक। हमारा जो जीवन है वो कैसा नहीं होना चाहिए? हिंसक नहीं होना चाहिए। निर्जन का समानार्थी है तो आ जाएगा घना। निर्जन मतलब जहाँ कोई भी नहीं रहता, घना मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। निर्जन में सुनसान भी कह सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से मानव शब्द है तो मानव शब्द विशेषण है, क्योंकि संज्ञा तो है नहीं है, सर्वनामी, तो हम विशेषण, मानवता होता तो यहाँ पर विशेषण हो जाता। संज्ञा भी कह सकते हैं मानव अकेला शब्द, और ता लग जाता तो विशेषण बन जाता, भाववाचक संज्ञा भी बन जाती है। प्रस्तुत पद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है। प्रस्तुत पद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है जीवन अर्थ को पहचानो।
अब है अभ्यास कार्य। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। उपरोक्त पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वीर किससे नहीं घबराते? तो वीर संकटों से नहीं घबराते। वीर प्रत्येक कार्य के प्रति क्या नियम अपनाते हैं? यदि किसी कार्य को वो शुरू करते हैं तो पूरा करके ही छोड़ते हैं। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? तो वीर संकटों को देखकर उनका सामना करते हैं, मुस्कुराते हैं, मतलब पीछे नहीं हटते हैं। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? तो वे कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते हैं। वीर किसे सरल संभव कर दिखाते हैं? असंभव को भी वो सरल संभव कर दिखाते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर वीरता, हम शीर्षक दे सकते हैं वीरता। उद्देश्य जीवन का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं धर्म भी नहीं ना तो दर्शन है, विज्ञान ज्ञान बल नहीं ना तो चिंतन है, जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है, सबसे स्वतंत्र यह रस जो अघन पिएगा, पूरा जीवन केवल वह वीर जिएगा। उपयुक्त पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कीर्ति से क्या अभिप्राय है? यश। कीर्ति से मतलब होता है यश, प्रशंसा। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है अपने जीवन को अच्छा बनाना और मुक्ति प्राप्त करना। ध्येय का समानार्थी शब्द क्या है? ध्येय मतलब लक्ष्य। जीवन शब्द का विलोम क्या है? तो जीवन का मरण। पूर्ण जीवन कौन जी सकता है? तो जो क्या है, स्वतंत्र है, अपने धर्म कर्म में सही से लगा हुआ है, संत साधु हैं, वो क्या है, पूर्ण जीवन जी सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो जीवन का महत्व।